राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी स्टूडेंट्स को आज हम केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें हम एनाल्जेसिक्स, ट्रैंक्विलाइज़र, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स इन सब के बारे में विस्तृत रूप से और एकदम क्लियरली समझेंगे। और ये क्या है? सबसे पहले पीड़ाहारी या एनाल्जेसिक्स है जो हमारे शरीर की पीड़ा या कोई भी दर्द को कम करने में यूज़ किया जाता है, जिसको हम साधारण भाषा में पेन किलर कह सकते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, नॉन नार्कोटिक्स और नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक्स मतलब कि इनको जब हम लेते हैं तो इनसे हमारा शरीर इनसे आदी नहीं होता। इनका यूज़ हम ज्वरनाशी मतलब एंटीपायरेटिक्स में कर सकते हैं, बुखार और आदि में, जिसके उदाहरण है एस्पिरिन, पैरासीटामोल। एस्पिरिन और पैरासीटामोल। एस्पिरिन का फॉर्मूला बेंजीन रिंग पे COOH और उसी के दूसरे पे COCH3 जुड़ा हुआ था, जिसे एस्पिरिन या 2-एसीटॉक्सीबेंजोइक एसिड कहते हैं। एस्पिरिन को खाली पेट नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि एस्पिरिन खाली पेट लेने पर यह अमाशय की दीवारों पर घाव कर सकता है, जो शरीर के लिए घातक है। दूसरा है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल में बेंजीन रिंग में OH ग्रुप के साथ NHCOCH3 जुड़ा होता है, जिसे हम 4-एसिटेमिडोफिनोन भी कहते हैं। ये सारे एस्पिरिन और पैरासीटामोल ये नॉन नार्कोटिक्स है, इसका शरीर आदी नहीं होता। दूसरा है नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स है शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा होने पर, अगर घाव हो गया तो नार्कोटिक्स दवाइयाँ दी जाती है। इसमें निंद्रा और अचेतना की स्थिति प्राप्त होती है और ये बहुत एडिक्टिव होते हैं, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन ड्रग्स है। मॉर्फिन में 4 रिंग्स होती है, जिसमें हम इन तीनों को याद रखने का शॉर्ट फॉर्म है। तीनों का सेम स्ट्रक्चर है। मॉर्फिन में OH ग्रुप जो होता है, हेरोइन में दोनों साइड रिंग्स के दोनों साइड ACO जुड़ता है और कोडीन में COCH3 जुड़ता है। इसे हम इजीली याद कर सकते हैं। दूसरा है ट्रैंक्विलाइज़र। ट्रैंक्विलाइज़र मानसिक रोगों के निदान के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र को इफ़ेक्ट करता है। मानसिक रोगों के निदान के लिए यूज़ किया जाता है और तंत्रिका तंत्र को इफ़ेक्ट करता है और सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करता है, जिससे हम एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इन सब से हमें मुक्ति मिलती है। क्योंकि इन जो टैबलेट्स में, इन ड्रग्स में बहुत ही ज़्यादा मतलब निंद्रा का प्रभाव होता है और नींद की गोलियों में इनका यूज़ होता ही होता है। इसके जो एग्ज़ाम्पल है उनको याद करना एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो है मेप्रोमेट, इक्विनिल, क्लोरोडाइजेपॉक्साइड। ठीक है, इन सब की स्ट्रक्चर याद होना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो है क्लोरोडाइजेपॉक्साइड का बेंजीन रिंग पे N, फिर H, फिर NHCH3, दूसरे कार्बन पे NCH2O जुड़ा हुआ होता है। और इन दोनों को मेप्रोबेमेट और इक्विनिल को लर्न करने का इजी फॉर्मूला है। दोनों के साइड वाली चेन इक्वल होती है, बीच में डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर CH2 है, यहाँ पे CH3 आ गया, तो बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में, बाकी पूरा चेन सेम है। ये हो गया ट्रैंक्विलाइज़र। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटी माइक्रोबाइल्स क्या होते हैं? हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव जो शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए अधिक बीमारियों का कारण होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए एंटी माइक्रोबाइल्स का यूज़ किया जाता है। इनको 2 तरीके से हम बांट सकते हैं, एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक्स। एंटीबायोटिक्स कोई भी जीव में संक्रामक रोग अगर उत्पन्न हो गया, उसमें उत्पन्न करने वाले जो माइक्रोबाइल्स या सूक्ष्म जीव होंगे, उनको या तो एंटीबायोटिक्स पूरी तरीके से रोक देता है या उनको नष्ट कर देता है। एंटीबायोटिक्स हमें जीवाणु, कवक, फफूंद आदि से उत्पन्न करते हैं। ये अर्ध संश्लेषित या पूर्ण संश्लेषित हो सकते हैं। फर्स्ट पॉड एडिस सिफिलिस रोग और स्फेनेनिन
फर्स्ट जो एंटीबायोटिक है उसका आविष्कार पॉल डेडिश ने सिफिलिस रोग के लिए किया था, जिसका नाम था ऑर्सफेनेपिन, जिसे सेल्वरसेन भी कहा जाता है। फिर 1932 में उसी के जैसा एक दूसरा पोंटोसोल का आविष्कार किया गया, जिसकी स्ट्रक्चर ये है। यहाँ ASS जुड़ा होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। इन दोनों की क्रियाशीलता बेंजीन रिंग NH2OH, क्लोरीन AS, फिर AS, बेंजीन रिंग OH, NH2, सेल्वरसन। यह है पेंटोसेल। पेंटोसेल में 2 बेंजीन रिंग्स, इनमें नाइट्रोजन की डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है, SO2 NH2। और जो पेंटोसॉल है उसकी क्रियाशीलता का रीज़न बेंजीन रिंग SO2 NH2 ही है। 1926 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो पेनिसिलिन नेपोटम से की थी, सूक्ष्म जीवों से। उसके लिए उसे नोबेल प्राइज़ भी मिला। एंटीबायोटिक्स का हो गया। अब हम जानेंगे जीवाणुनाशी। एंटीबायोटिक्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, जो जैसे जीवाणुनाशी, जो जीवाणु को सीधा मार ही देते हैं, जैसे पेनिसिलिन, ऑफ्लोक्सिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, ये जीवाणु को पूर्ण तरह मार ही देते हैं। दूसरी फिर है जीवाणु निरोधी, माइक्रोबायल्स पर निरोधक प्रभाव डालते हैं, जैसे क्लोरेम्फेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। अब जो एंटीबायोटिक्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो उनके स्पेक्ट्रम के यूज़ के आधार पर हम इनको अगेन एंटीबायोटिक्स को 3 भागों में बांट सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ऐसे एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के विस्तृत परास के सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं, उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जो एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन होते हैं। फिर है नैरो स्पेक्ट्रम, या तो ग्राम पॉजिटिव या ओनली ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, माइक्रोबायल्स को मारते हैं, उनको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। फिर थर्ड है सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु, वे एंटीबायोटिक्स जो किसी स्पेसिफिक जीव या रोग पर प्रभावी होते हैं, जैसे पेनिसिलिन G, इट्स इम्पॉर्टेंट, मार्क इट अप। फिर है पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पेनिसिलिन की जनरल स्ट्रक्चर है, जिसमें सल्फर पेंटा रिंग से जुड़ा होता है नाइट्रोजन, फिर COOH, सिर्फ CH3, ये जनरल पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर है। फिर ऐसे पेनिसिलिन 6 टाइप के होते हैं, पर हमारे कोर्स में 4 टाइप के दिए हुए हैं। पेनिसिलिन G, जो नॉर्मल पेनिसिलिन है, उसके साथ R, बेंजीन रिंग CH2 जुड़ा होता है। पेनिसिलिन P में R, CH3, CH2, CH2 अगेन इतना जुड़ा होता है। पेनिसिलिन K में R, CH3, CH2 ब्रैकेट 6। एम्पिसिलिन होता है बेंजीन रिंग में CH-NH2 जुड़ा हुआ। अभी हम एंटीबायोटिक्स के टाइप पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पेनिसिलिन, सेकंड है क्लोरेम्फेनिकोल के लिए हम पढ़ेंगे इसमें बेंजीन रिंग NO2 से CHOH से CH2OH, NHCO, CHCl2 जुड़ा होता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन TB के रोग में यूज़ किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। टेट्रासाइक्लिन आयरोमाइसिन है, जो आईज के इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और टेरामाइसिन टाइफाइड के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे सल्फा ड्रग्स, ये भी एंटीबायोटिक्स के टाइप है। सल्फा ड्रग्स, इसको लर्न करने का बेसिक यही है। बेंजीन NH2, SO2 सब में कॉमन है। अब डिफरेंस, सेफेनिलमाइड में NH2 लग गया, सल्फाडाइजिन में NO लग गया, पिरिडिन में NHON लग गया, और इसमें सल्फा
थायोजाइल में NH लग गया, ठीक है। और सल्फागुआइडिन में NH2, बेंजीनिक SO2, NHCNH और NH2 लग गया। अब है एंटीसेप्टिक्स। त्वचा के कटने घाव होने पर यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक त्वचा के कटने घाव होने पे यूज़ किया जाता है। एंटीसेप्टिक्स और एंटीबायोटिक्स में मेन डिफरेंस यही है कि एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक दोनों सूक्ष्म जीवों को विनाश रोकते हैं या उनका विनाश करते हैं, पर एंटीबायोटिक्स हम ओरली या फिर शरीर पे लगा सकते हैं, बट एंटीसेप्टिक ओनली त्वचा पे शरीर पे लगा सकते हैं, हम उनको सीधे ग्राइंड नहीं कर सकते शरीर में। त्वचा के कटने घाव होने पे यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया आदि की गंध को कम करता है। साबुन, माउथ वॉश, डिओड्रेंट, पाउडर, टूथपेस्ट में यूज़ होता है। साबुन में जो एंटीसेप्टिक यूज़ होता है उसे बाईथायोनॉल कहते हैं, जिसमें 2 बेंजीन रिंग सल्फर से जुड़ी होती है, दोनों तरफ क्लोरीन और OH आयन होते हैं। फिर है डिटॉल में जाइलिनॉल और टर्पिनिटॉल से मिलकर बना होता है, जिसमें बेंजीन रिंग OH, CH3 क्लोरीन से जुड़ी होती है, जिसमें एक हेक्सागोनल रिंग में CH3 OH ग्रुप होता है, जिसे टर्पिनोथॉल कहते हैं। और फिर है बोरिक एसिड का तनु विलयन है, जो आइस के लिए बोरिक एसिड का तनु विलयन आइस के लिए एंटीसेप्टिक का यूज़ होता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आयोडीन में अल्कोहल व पानी को अगर 2-3% सॉल्यूशन करेंगे तो हमें आयोडीन टिंचर प्राप्त होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। कुछ छोटे से टॉपिक एक आधे और बाकी है, हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन आदि, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।